आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। कि हकीम सईद साहब जो थे ना, हमदर्द के जो मालिक थे, उनकी एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की आदत थी। अगर आपने उन्हें शादी पे बुलाया ना, तो हकीम साहब को पता है ये शादी पे बुलाया या किसी फंक्शन पे बुलाया या आपने उनको वैसे बुलाया, उनको पता है कि यार मैंने फ़लाँ जगह जाना है। आपने उनको 7 बजे बुलाया, वो 6:30 बजे आपकी लोकेलिटी में पहुंच जाएं, आधा घंटा पहले पहुंचे। और उससे पहले वो अपने रिकॉर्ड में से या अपने जो हमदर्द के रिकॉर्ड में से देखते थे कि इस लोकेलिटी में मेरे कितने मरीज़ थे या हमदर्द के कितने मरीज़ थे। उन्हें पता चला 6-8 मरीज़ हैं, तो वो 5, 6, 7, 8 मरीज़ों की लिस्ट और नाम वगैरह ले जाते थे, साथ एड्रेस ले जाते थे। तो इस घर के अंदर शादी पे आए हुए हैं, उससे पिछली गली में उनका एक मरीज़ था जो 10 साल पहले जिसने कोई इलाज करवाया था, उसका नुस्खा भी उन्होंने उठाया हुआ है। बेल बजाई, बंदा बाहर निकला तो उसे कहने लगा जी ज़फ़र साहब आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं नहीं, मेरे वालिद। कहते थे कि जी उनको बताएं कि हकीम सईद साहब आए हैं। एक तो बंदा खुद देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा आदमी दरवाजे पे खड़ा है, फिर दौड़ता हुआ अंदर जाता है कि अबू जी अबू जी अबू जी हकीम सईद। वो कहता कि हकीम सईद? वो कहते असली वाले हकीम सईद। वो कहते नहीं किस तरह हो सकता नहीं। अब वो आ गया, बंदा स्लीपर घसीटते हुए बाहर आ गया, उसने देखा हकीम सईद साहब को, वाकई हकीम सईद। उन्होंने कहा हकीम साहब आप कैसे? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ वैसे आया हुआ था, तो मैंने ये देखा कि 10 साल पहले आपने मुझसे इलाज करवाया था, हमदर्द से इलाज करवाया था, ये नुस्खा था, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको आराम आ गया था, अब आपकी सेहत ठीक है और आपको कैसा अच्छा लगा था? मैं सिर्फ फीडबैक ले रहा हूँ आपसे सर, और हमारी सर्विसेज कैसी थी? हकीम साहब ने आपको ठीक चेक किया था या मेरे पास अब आप आए थे तो क्या? और आप उसके बाद क्यों नहीं आ रहे क्या खड़े? वो कहते जी हकीम साहब अंदर आओ पानी। वो कहते नहीं मुझे जल्दी है, टाइम कम है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब उसमें वो बंदा बता देता था और हकीम साहब बाकायदा लिखते थे, लिखने के बाद घर जाके वापस उसको ख़त लिखा जाता था हमदर्द से, किस तरह हकीम साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा था और ये चीज़ें हमने ठीक कर ली हैं आपके कहने पर, और अब आप उसके बाद जब हमारी जो आरएस जाली न्यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र आए सर। ठीक है सर। तो ये कि छोटी सी चीज़ है, उसने हमदर्द को हमदर्द बना दी। आज भी लोगों के दिलों में हमदर्दियाँ हैं उसके लिए। इसकी वजह यह है कि हकीम सईद साहब ये करते फॉलोअप्स। तो ये फॉलोअप्स ज़रूर किया करें सर, फॉलोअप ज़रूर करें, लिस्ट बनाएं लोगों की, पूछें उनसे सारे। मैं अपना जो है ना आईबैक्स के साथ जो सफ़र करते हैं ना, मैंने अब उनकी लिस्टें बनवा रहा हूँ मैं सारी। उनके अंदर ऐसे लोग जो रेगुलर जा रहे हैं उनको फ़ोन करके पूछेंगे जी ठीक है, और ऐसे लोग जो एक बार गए हैं उसके बाद गए नहीं, उनसे पूछेंगे क्यों नहीं जा रहे। ठीक है। और दरमियान में कुछ लोग जो है ना, उनको मीडियम, उनको मैं नई चीज़ें बताऊँगा उनको, और फिर उनको सपोर्ट करूँगा, उनको बताऊँगा कि आप इस तरह करें, आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, रब्ता करते हैं, तो हम उनको ये बताते भी हैं कि आपने अगर ग्रुप में जाना है तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर आपके पास बजट कम है तो आप खुद कर लें, आपको ये सस्ता पड़ेगा, हम आपको फ्री सर्विस दे देते हैं। तो उससे जो होता है ना, आपका एक रैपो डेवलप होता है।